सारे लोग रह रहे हैं, बस 3 लोग एक दिन भी मतलब बच्चों के लिए और स्कूल के लिए नहीं निकाल सकते। इसको तो नहीं और कर रही हूँ। वो हट जाएगा अब। तो आदरणीय अभिभावक जी और बच्चों और सहयोगी टीचर्स, आप सभी का स्वागत है। और आपको बता दें कि आज आपको मिशन शक्ति जो गवर्नमेंट के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए, बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए, इस संदर्भ में आप सबको यहाँ पर एकत्रित किया गया है। और हम लोगों के विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से रोज ही मतलब ये आदेश आता रहता है कि इस विषय पर अभिभावकों के साथ और बच्चों के साथ चर्चा की जाए और उनको इसके विषय में विस्तार से जानकारी दी जाए, जिससे कि गवर्नमेंट जो योजनाएं चला रही है उनकी जानकारी और उनका लाभ सभी को प्राप्त हो सके। तो जैसा कि हमारे बच्चे जानते हैं और इस विषय में एक कार्यक्रम हो चुका है कि गवर्नमेंट जो मिशन शक्ति नाम का कार्यक्रम चला रही है उसमें 3 बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई है। पहला बिंदु है नारी सुरक्षा, दूसरा है नारी सम्मान और तीसरा है नारी स्वावलंबन। तो इस नारी सुरक्षा के कार्यक्रम में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जब हमारे घरों की बेटियां, लड़कियां, बच्चियां बाहर जाती हैं, मार्केट में जाती हैं और किसी फ्रेंड सर्कल में जाती हैं या किसी की शादी विवाह जैसे कार्यक्रम में कहीं पर आती जाती हैं, तो हमारे समाज के कुछ लड़के, कुछ पुरुष जिनका कि नैतिक दृष्टिकोण एकदम संकुचित बोला जाएगा अपने देश की, परिवार की और समाज की महिलाओं और बालिकाओं के प्रति, वे उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। और कभी कभी वो व्यवहार जो होता है इतनी ज़्यादा सीमा क्रॉस कर जाता है कि वो हमारे समाज में बड़े भयानक समाचार के विषय में के रूप में हम लोगों के सामने आता है। तो आज आवश्यकता ये है कि इस कार्यक्रम के तहत गवर्नमेंट जो है वो बालिकाओं को और घर की महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। तो हम सब लोगों की जिम्मे ये है कि जैसे कि हम लोग स्कूल से अटैच हैं, संबंधित हैं, तो हम लोग बच्चियों को और लड़कों को दोनों को ही इस विषय में जागरूक करते हैं, उसके विषय में उनको जानकारी देते हैं विस्तार से और फिर उसके दुष्परिणामों पर, उनके बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके लिए हम लोग इसके माध्यम से बताते रहते हैं। और जो हमारे समाज की, परिवारों की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वे जो बाहर निकलने में अपना को असुरक्षित सा महसूस कर रही हैं। लोगों में ये आम धारणा बन गई है कि हमारे घर की लड़कियां, बेटियां जब बाहर जाएं तो वो किसी घर के जिम्मेदार सदस्य के साथ जाएं और ऐसा न करने पर उनको कभी कभी समाज में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जब आप लोग घर से अपनी लड़कियों को, बच्चियों को बाहर भेजते हैं तो जरूरी नहीं है कि घर में उस समय कोई मौजूदगी हो जो उनके साथ बाहर जाए। और अब वो जमाना भी नहीं रह गया है क्योंकि लड़कियां पढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर लड़कियां और महिलाएं ना हो। इसके बावजूद मतलब शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, शिक्षा की जागरूकता बढ़ रही है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, हमारे देश में साक्षरता की प्रतिशत जो है वो काफी बढ़ गई है। उसके बाद भी मतलब एक क्या कहेंगे कि आदि मानव वाले समाज में जो भी इस तरीके के काम नहीं होते होंगे जो होते रहते हैं। तो इस विषय में हमें आपको ये बताना है कि जैसे कि घर की बालिकाएं या आप स्वयं जब कहीं बाहर जाती हैं तो थोड़ा सा सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। हमें ऐसे स्थानों पर, ऐसी गलियों से, ऐसे रास्तों से जिनमें निरंतर एकांत रहता है, ऐसे स्थानों पर हम गुजरने से बचें। जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं वहाँ से निकलें, जिससे हमारी सुरक्षा की एक भावना हमारे अंदर बनी रहे। और अपने हम लड़कियों को, बच्चियों को भी ऐसे ही निर्देश दें कि जो गली और रास्ते एकांत हो उनमें होकर यथासंभव जाने से बचने का प्रयास करें। और इसके साथ ही हमें अपने घर में बच्चियों को ये बताने की, ये समझाने का प्रयास करना चाहिए कि वो आपसे झूठ ना बोले,
घर में जहाँ भी जाए वो वहाँ पर घर में अपने माता पिता को बता करके जाएं, जिससे कि कभी किसी अनहोनी की आशंका होने पर माता पिता उनको उसी निश्चित प्लेस पर खोज सके, ढूंढ सके, उनको जा करके हेल्प पहुंचा सके। और इस तरीके से, और इसके अलावा ये भी बताने की जरूरत है कि महिलाएं और बेटियां जो हैं वो कहीं भी जाएं उसमें डरे नहीं, बल्कि अपने को और ज्यादा मजबूत बनाएं। इस तरीके से उनका मानसिक विकास करना है, इस तरीके से उनको समझाना है कि यदि कोई ऐसा मामला बनता है कि कहीं जा रहे हैं कोई आवारा लड़के या कुछ मनचले पुरुष जिनकी एज ज्यादा भी हो गई है, वो भी इस तरीके की हरकतें करते हुए पाए जाते हैं, तो उनका मजबूती से सामना कर सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी अभी आज के पेपर में एक खबर आई है कि सीतापुर में एक लड़की जो मैथ से BSc करके और B.Ed कर चुकी थी, टीचिंग की तैयारी कर रही है, वो कंपटीशन की, और DIOS ऑफिस के पास बस से उतरी और पैदल जाने लगी। तो उसमें जो है 2 लड़के जो है मोटरसाइकिल से आए, और वो लड़की जो थी अपने हाथ में पर्स टांगी और हाथ में मोबाइल लिए किसी से बात करती हुई जा रही थी अकेले। तो वो चलती हुई मोटरसाइकिल से एक लड़का जो पीछे बैठा हुआ था उसने वह झपट्टे से उसका पर्स छीन लिया और मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगे, पर वो लड़की इतनी बहादुर निकली। अब वो BSc B.Ed है तो निश्चित तौर से आप 24 साल से तो कम नहीं होएगी, पर जो है साहस होना चाहिए। तो उसने क्या किया कि एक लड़की की गर्दन पकड़ ली, और गर्दन उसने इतनी मजबूती से पकड़ी कि पेपर के अकॉर्डिंग है कि 300-400 मीटर तक वो मोटरसाइकिल से घिसटती हुई चली गई, पर उसने गर्दन लड़के की नहीं छोड़ी, और अंततः परिणाम ये हुआ कि मोटरसाइकिल उलट गई और एक लड़का उसमें से भाग गया। पर जिस लड़के की गर्दन उसने पकड़ी थी उसको उसने नहीं छोड़ा। और ये नजारा देख करके फिर पब्लिक भी इकट्ठी होने लगी, और फिर उसका परिणाम ये हुआ कि जो लड़का उसकी पकड़ में आ गया था वो बेचारा कान पकड़ के बैठ गया और उससे माफी भी मांगने लगा, लेकिन उसने उसको नहीं छोड़ा और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। तो हमें अब इस तरीके के साहस की आवश्यकता है आज, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं ऐसी हो गई हैं कि हम घर में नहीं बैठ सकते, और हम लोगों के घरों की परिस्थितियां भी ऐसी नहीं होती हैं कि हम कहीं जाएं तो घर का एक पुरुष या कोई महिला साथ में जाए, क्योंकि सभी व्यस्त हैं, है ना। तो हर समय नहीं ऐसा हो सकता। तो इस समय हमें अपने घर की लड़कियों को, बालिकाओं को, महिलाओं को मजबूत बनाने की जरूरत है, और उनको ऐसे दृष्टिकोण से समझाना चाहिए जिससे कि वे अपने हाथों में ही अपनी सुरक्षा कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों से भी हेल्प ले सकें। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ हेल्पलाइन जारी की है, जिसमें वुमन पावर हेल्पलाइन जो है वो 1090 है, जो 16 नवंबर 2012 से स्टार्ट की गई है, और दूसरी है घरेलू हिंसा हेल्पलाइन जिसका नंबर 102/181 है, और ये 2017 से शुरू की गई थी, और किसी भी प्रकार की सेवा की मदद के लिए हेल्पलाइन 112 जारी की गई है, जो 28 अक्टूबर 2019 से चल रही है। तो इनके तहत जो है जहाँ कहीं भी यदि आपके पास मोबाइल है, आपको किसी भी तरीके का खतरे का आभास होता है या आपके साथ किसी भी तरीके की दुर्घटना होती है, तो उसमें आप इन नंबरों पर कॉल करके जो है अपने लिए मदद ले सकते हैं। एक जो है पुलिस है, और जो अलग अलग लड़कियों की सुरक्षा के लिए जो टीमें गठित की गई हैं, वो इन नंबरों पर कॉल करते तुरंत ही मतलब जल्दी से जल्दी वो आपके पास पहुंचेंगी और आपको हेल्प प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से हमारे समाज में नारी की सुरक्षा हो पाएगी, और मतलब हम लोगों को अपने घर में अपने जो लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, उनको भी इस प्रकार से जागरूक करना चाहिए कि जैसे हमारी आपकी निगाह में अपने घर की बेटी बहनों की इज्जत, मर्यादा और सम्मान है, ऐसे ही हमें घर के बाहर भी दूसरे के घर की महिलाओं, बेटियों और बहनों का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरीके की जब कार्रवाई हमारे समाज में ज़्यादा होगी, तब हमारे घर में, हमारे परिवार में, समाज में महिलाओं और बेटियों का साहस बढ़ेगा, उनका सम्मान बढ़ेगा, सब एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। और जब उनको लड़कियों को, बालिकाओं को जब शिक्षा मिलेगी और वो सुरक्षित रूप से समाज में आएंगी जाएंगी, तब उनके अंदर स्वावलंबन की भावना पैदा होगी, तब वो आगे बढ़कर किसी भी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकेंगी और जागरूक होकर
इधर उधर आ जा सकेंगी, निडर रहेंगी, किसी भी स्थिति में डरेंगी नहीं और अन्य क्षेत्रों में अपनी शिक्षाएं देकर आर्थिक रूप से भी मजबूत बन सकेंगी। क्योंकि अब इस समय वो स्थिति, वो समय नहीं रह गया है कि जबकि घर में एक कमाता था और सभी लोग बैठकर अपनी मतलब जीविका चलाते थे आसानी से। समाज की आवश्यकताएं बदल गई, गतिविधियां बदल गई, जरूरतें बदल गई, तो उसकी अकॉर्डिंग घर के अंदर जितने भी स्त्री पुरुष, जितने भी बालक और बालिका हैं, सबको काम करने की जरूरत है, जिससे कि वो सेल्फ डिपेंड हो और उनको किसी दूसरे के सहारे पर रहना न पड़े। उनकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने कमाए हुए पैसे से, धन से चल सके। तो इसी विषय में आपको जागरूक करना था और हमारे साथ मौजूद है हमारे विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती सरिता सक्सेना। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इस विषय में? माँ बताइए। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं ये अपने को इतना मजबूत रखे, इतना अपने पे डिपेंड रहे, अगर कहीं पे भी कोई भी जरूरत पड़ती है तो उसको डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए और जी अपने को इतना महसूस न करने दें कि कभी डरे नहीं। और उस संघर्ष को पाने के लिए अगर आपको जरूरत पड़ती है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए उनको डायल करें। हाँ, और किसी भी स्थिति में डरे नहीं, परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में मौजूद है हमारे विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती कंचन शुक्ला जी। तो कंचन जी, आप मिशन नारी शक्ति के विषय में क्या कहना चाहेंगी हमारे बच्चों से और हमारी जो अभिभावकाएं यहाँ पर मौजूद है आज? मैं बस इस विषय में यही कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग पहली चीज तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, शिक्षित होइए, क्योंकि जब आप शिक्षित रहेंगे तो आप हर एक हेल्पलाइन का अच्छे से उपयोग कर सकेंगे और कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन का जरूर यूज करिए, ना हिचकिचाइए। और बहादुरी तो आप में होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा होगी, आप नारी हो, आपको आगे बढ़ना है अगर, तो आपको बहादुर भी बनना पड़ेगा, प्लस शिक्षित भी होना पड़ेगा और तभी आप अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे। ये भावना निकाल देनी चाहिए कि हम शारीरिक रूप से हम कमजोर हैं या हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पुरुषों से ज्यादा स्त्रियां बहुत आगे निकल चुकी हैं और आज इस साहस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमारे समाज में विपरीत विचारधारा बन गई है, पुरुषों के लिए अलग और स्त्रियों के लिए अलग भी, स्त्रियां वीक होती है। लेकिन ये हमारे इधर 20 सालों के इतिहास में यही देखा जा रहा है कि अब कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर लड़कियां नहीं पहुंची है। लड़कियां, महिलाएं ये सब शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं, रक्षा के क्षेत्र में भी हैं और प्रशासन के क्षेत्र में भी बड़े अच्छे अच्छे पदों पर बैठी हुई हैं और पुरुषों की अपेक्षा उनका जो कार्य का है, प्रशासन का जो आकलन किया जाता है वो बहुत बेहतर हो रहा है। तो ये सिर्फ इसी बूते पर होगा कि आप अपने आप को मजबूत बनाएं, सारी फालतू बातों को छोड़ करके अपने जीवन को सुधारने के लिए आप पूरा ध्यान शिक्षा पर दें और आगे निडर होकर बढ़ती चली जाएं। इसी में जीवन की सार्थकता है। बीच में मौजूद है हमारी कुछ अभिभावकाएं, उनसे इस विषय में विचार जानना चाहेंगी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रियंका जी, आप इस विषय में जो मिशन शक्ति के कार्यक्रम को गवर्नमेंट चला रही है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगी हमारी बालिकाओं के लिए और अन्य लोगों के लिए, क्या बताना चाहती हैं? सर, हम तो सबसे यही कहते हैं, जैसे हिम्मत बांधे रखिए, खूब पढ़िए, खूब लिखिए, खूब तरक्की कीजिए और डट के सामना कीजिए। डट के सामना करिए, चाहे जितनी समस्या आ जाए, डट के ही सामना करिए। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी, जो हमारे समाज में हमारे जो बच्चे हैं, जो जिनको ये सारे काम नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी उम्र पढ़ने लिखने की है और आगे कुछ अपने जीवन को सक्सेस करने के लिए ये समय जो उनको गोल्डन मिला हुआ है, जो लाइफ में दोबारा उनको मिलना नहीं है, तो वो जो शिक्षा से विमुख हो गए हैं और रास्तों में, गलियों में इस तरीके से घूमते रहते हैं और उसके साथ वो समाज में एक अराजक तत्व के रूप में बाहर आ रहे हैं, सब बन करके आ रहे हैं। दुष्ट कर्मी जो हैं उनको डट के सामना कीजिए और अच्छे से उनको सबक सिखाइए। अच्छे से सबक सिखाना है, किसी भी प्रकार से साहस नहीं छोड़ना है। क्या नाम है आपका जी? हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं तो कहती हूँ जितने भी यहाँ की लड़कियाँ या अपने देश में लड़कियाँ हैं, अपना डर बिल्कुल, अपने घर अंदर का डर बिल्कुल बाहर निकालें। हाँ। और आगे चल के लड़कों से ऐसे लड़े कि जैसे कि नरेंद्र मोदी जो बताते हैं अपना हर चीज, उससे भी बिना डरे सारा काम आगे करें। जी। तो आप इस विषय में जो हमारे समाज में इस तरीके के लोग आचरण करते हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहती हैं और इस ग्रामीण भारत न्यूज चैनल के मंच से आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं?
उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि वो जो आवारा लोग घूमते हैं उनसे जो लड़कियां मतलब डर के चलती हैं उनको अपने अंदर का बिल्कुल डर निकाल देना चाहिए। और जो भी मतलब ज्यादा रास्ते में चलते समय जो भी बोलने की कोशिश करे उससे डट के सामना करना उसका डट के सामना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? चाहिए। हाँ सना जी, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगी, लड़कियों से भी और लड़कों से भी? लड़कियों से मैं ये कहना कि किसी से भी डरे नहीं, अपना खुद हिम्मत करके चले अपना हिम्मत और दूसरों को ना देखे, अपने को सुधारने की कोशिश करें, दूसरा अपने आप सुधर अपने जाएगा। आप सुधर तो जाएगा। अपने आप को सुधारो, दूसरे की गलतियां मत देखो। जी 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 तो अपने आप ही सब कुछ सुधर जी। जाएगा। लड़कों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगी लड़के जो इस जैसे समय अपने भाई बहनों को इज्जत देते हैं वैसे बाहर भी इज्जत देने लगे तो हाँ। वो भी सुधर जाएंगे। किसी को ऐसी नजरों से ना देखे, जैसे ना अपने देखे। भाई बहनों के नजरों से देखते वैसे सबको देखे तो आजकल का माहौल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपने विचार प्रस्तुत किए और इस ग्रामीण भारत के चैनल के मंच से आप संदेश देना चाहती हैं। और इसी के साथ हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।